तो हमें तपस्या के लिए लक्ष्य देते रहते हैं। तपस्या ऐसी होनी चाहिए जो हमें बाप समान बनाए, और उस यात्रा में, उस जर्नी में जो तपस्या का हमें फाउंडेशन बाबा ने बताया वो है बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति दिलाने के लिए भी बाबा साकार मूल्यों के समय से ही बच्चों को क्या कहते थे, कैसे आएगी बेहद की वैराग्य वृत्ति। जैसे किसी को पता है कि मुझे ये शरीर छोड़ना है कुछ दिनों में, तो उस आत्मा का कॉन्शियसनेस जो है वो किस तरह काम करेगा। वो विस्तार में नहीं जाएंगे, सब तरफ से अपने को समेटते जाएंगे, कहीं कोई इस पुरानी दुनिया की हद की इच्छाओं में फंसेंगे। आज भी बाबा ने हमें ऐसी बातें कही हैं कि हम बच्चों को जो तीसरा नेत्र मिला है उससे इस पुरानी दुनिया को नहीं देखना है, लेकिन हम नई दुनिया को और घर को याद करेंगे। तो आज बाबा की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में कोई मजा नहीं है, इसलिए इससे जीते जी मरकर बाप का बन जाओ, सच्चे परवाने बनो। प्रश्न है, संगम युग का फैशन कौन सा है? संगम युग का फैशन कौन सा है? फैशन मतलब कपड़ों का फैशन नहीं, लेकिन एक कस्टम। बाबा का मतलब है यहाँ की एक रीत रिवाज क्या है हम ब्राह्मणों की? याद करना, प्यूरिटी, याद करना जी। और हर पल हर क्षण बाबा की याद में रहना। जी पवित्रता। हाँ, ये भी मुख्य यूनिक ब्राह्मणों का एक धारणा है। और बताइए। देह भान छोड़ना। जी, बाबा आज कह रहे हैं इस संगम युग पर ही तुम बच्चे यहाँ बैठे बैठे अपने ससुर घर वैकुंठ का सैर करके आते हो। ये संगम युग का ही फैशन है। सूक्ष्म वतन का राज अभी ही खुलता है। जैसे ट्रांस में जाती हैं हमारी कई दादियां दीदियां, उनको ये बाबा से वरदान मिला हुआ है, भोग लगाते हैं, ट्रांस में जाते हैं। तो सूक्ष्म वतन में, ट्रांस में जाकर, जो पहले तो बहुत होता था ना ध्यान दीदार, बाबा ने उसको एनकरेज नहीं किया कि ज्यादा टाइम, जैसे सतयुग के नजारे देखते थे, देवताओं का वो मिलन, बाबा कहते हैं ना सूक्ष्म वतन में ये सब चलता था। बाबा ने फिर बच्चों को पढ़ाई पर फोकस करने के लिए बोला, लेकिन ये जो ट्रांस में जाना है और सत्युगी दुनिया की सीन सीनरियां देखनी है, ये भी इस टाइम ही होता है। दूसरा प्रश्न है, किस विधि से गरीबी व दुखों को सहज भूल सकते हैं? किस विधि से गरीबी व दुखों को सहज ही भूल सकते हो? बाबा का उत्तर है, अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो गरीबी व दुख सब भूल जाएंगे। गरीब बच्चों के पास ही बाप आते हैं साहूकार बनाने। गरीब बच्चे ही बाबा की गोद लेते हैं। आज का गीत, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, इसका मीनिंग भी बहुत गहरा है। ओम शांति। आत्माओं की प्रीत बनती है अपने पारलौकिक बाप परम पिता परमात्मा से। जानते हैं
बाबा हमको यहाँ से ले जाएंगे। किसी की आत्मा शरीर छोड़ जाने लगती है तो मेहनत करती, क्या मेहनत करते हैं कि वो यहीं रहे, उसी शरीर में रहे। जैसे सावित्री सत्यवान की कहानी बताती, उनकी आत्मा के पिछाड़ी कितना लटक पड़ी कि फिर शरीर में आ जाए, परंतु उनमें ज्ञान तो था नहीं। तुम्हारे में ज्ञान है। हम हर एक की प्रीत भी है उस परम पिता परमात्मा से। प्रीत क्यों बनी है? प्रीत क्यों बनी है? मर जाने के लिए। मरना मतलब, यहाँ मरने का अर्थ है पूरा सरेंडर होना। जैसे बाबा कहते हैं ना, वो परवाने होते हैं, वो पूरा उस क्षमा पे फिदा हो जाते हैं, जल के खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर शरीर से मरने की बात नहीं है, ये कॉन्शियसनेस, हमारा जो देह अभिमान है, बॉडी कॉन्शियसनेस है, और उसमें भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जो मैंपन और मेरापन, उससे हम रोज मरते जा रहे हैं। ऐसा है ना? तो मरना यानी मैं और बाबा में जो डिफरेंस है, जो बाबा के संस्कार और हमारे संस्कार, जो बाबा की पर्सनालिटी है, रूहानियत है, उसमें और हम में अभी तक बहुत अंतर है। तो मरना मतलब बाप समान बनना। जैसे वो क्षमा पे परवाना फिदा होता है तो क्षमा ही बन जाता है। तो हमारी भी जो ये यात्रा है, तपस्या है, ये बाप समान बनने की है। तो बाबा कह रहे हैं प्रीत क्यों बनी है? मर जाने के लिए। यह प्रीत तो बहुत अच्छी है बाप की। आत्माएं आधा कल भक्ति मार्ग में ठोकर खाती हैं कि हम अपने शांति धाम घर में जाएं। है भी बरोबर। बाप भी कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, मर जाओ। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो उसको मरना कहा जाता है। बाप समझाते हैं बच्चे इस दुनिया अथवा इस बंधन से मर जाओ, अर्थात मेरा बनो। इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में कोई मजा नहीं है। ये तो बहुत छीछी दुनिया है, बरोबर रौरव नर्क है। तुम बच्चों को कहते हैं अब मेरे बनो। मैं आया हूँ सुख धाम ले जाने, जहां दुख का नाम नहीं रहता। इसलिए इस क्षमा पर खुशी से परवाने बनो। जब समर्पण या सरेंडर की बात आती है, कईयों को मुश्किल लगता है या मजबूरी में करते हैं। अच्छा बाबा कह रहे हैं, ये नियम है, दीदियां कह रही हैं, लेकिन जो कुछ बाबा हमसे सरेंडर करवाते हैं वो ऐसी बातें हैं जिससे हमें ही दुख मिलता है। तो बाबा तो हमें सुख धाम ले जा रहे हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं ये चीची जो संस्कार हैं, देह भान है, यहाँ की जो हद की इच्छाएं, अटैचमेंट्स हैं, जो भी आत्मा ने इतने युगों से पकड़ के रखा हुआ है अपने अंदर, वो सब उसको छोड़ते जाना है। तो खुशी से परवाने पर तैयार है ना सभी, खुशी से मरने के लिए कि दुख होगा। जो भी आप हम ब्राह्मण बनते हैं, इस जीवन में आते ही पहला है लाइफस्टाइल चेंज। तो जो लाइफस्टाइल दिनचर्या हमारी बाबा ने बनाई है, उसमें भी कई चीजें त्याग करते हैं हम। जल्दी उठते हैं, बाबा को अमृत वेला करना, फिर फटाफट तैयार होके मुरली में जाना। तो आलस्य का त्याग, जो भी ऐसे व्यर्थ की नेगेटिव और डिसएम्पावरिंग ऐसे संस्कार हैं, हैबिट्स हैं, अशुद्ध, पवित्र, व्यर्थ, वो सब बाबा त्याग करवाते हैं। उससे प्राप्ति ही हुई है।
तो परवाने खुशी से आते हैं दौड़ दौड़ कर। कोई ऐसे पतंगे होते हैं, ज्योति जलती है तो जन्मते हैं और बत्ती बुझ जाती है तो मर जाते हैं। जैसे बारिश में और भी ऐसे सीजन में वो मच्छर निकलते हैं ना, रात को बहुत सारे आएंगे और सुबह देखते हैं तो वो मरे होते हैं। दीपमाला पर ढेर छोटे छोटे पतंगे हरे रंग के होते हैं, बत्ती पर फिदा होते हैं। बत्ती गई और ये मरे, अब ये तो बहुत बड़ी क्षमा है। बाप कहते हैं तुम भी पतंगे मिसल फिदा हो जाओ। तुम तो चैतन्य मनुष्य हो, जो भी देह के बंधन है यह जीते जी छोड़ दो। इसके लिए बाबा ने तरीका बताया, ट्रस्टी बन। इस देह में रहते हुए बहुत डीप प्रैक्टिस करनी है। ये शरीर जो भी हम इन आंखों से देखते हैं, छोटी से छोटी चीज भी जब देखते हैं या उसे यूज करने शुरू, उसके पहले ये प्रैक्टिस है कि ये बाबा का है। ये सिर्फ इस आत्मा को पार्ट के लिए निमित्त मिला हुआ है। तो ये निरंतर प्रैक्टिस है, क्योंकि जो देह भान की कॉन्शियसनेस है वो हमारे अंदर बहुत गहरी है। तो इसीलिए ट्रस्टीपन ऐसे सिर्फ एक बार कहना या कभी कभी कहना बाबा सब कुछ आपका है, इससे नहीं होता है। ट्रस्टीपन के लिए मोमेंट बाय मोमेंट अवेयरनेस चाहिए, वो कॉन्शियसनेस हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो बाबा कह रहे हैं तुम भी पतंगे मिसल फिदा हो जाओ, तुम चैतन्य मनुष्य हो, तो ये देह के बंधन जीते जी छोड़ दो। अपने को आत्मा समझ, मेरे साथ योग लगाओ, खुशी में रहो, तो इस शरीर का भान छूट जाएगा। हम आत्मा इस दुनिया को छोड़कर अपने घर जाती। ये दुनिया अब कोई काम की नहीं है, इससे दिल नहीं लगाओ। इस दुनिया में बहुत गरीब है, गरीब ही दुखी होते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अब अशरीरी बनो। हम आत्मा वहां शांति धाम में रहने वाली। अभी तो उस शांति धाम में कोई जा नहीं सकते हैं जब तक पवित्र नहीं बने। इस समय सभी के पंख टूटे हुए हैं। सबसे जास्ती पंख उनके टूटे हैं जो अपने को, इसका क्या उत्तर होगा? बाबा कह रहे हैं सबसे जास्ती पंख उनके टूटे हैं जो अपने को भगवान मान बैठे। जो तमोगुणी भक्ति कलयुग में हो रही है, जहां देहधारी मनुष्य अपने को भगवान कहते और अपनी पूजा कराते। तो बाबा कहते हैं सबसे ज्यादा वही मेरे से दूर है। तो वो कहाँ लेकर जाएंगे? ना खुद भगवान के पास जाएंगे, ना उनके जो फॉलोवर हैं ना उनको ले जाएंगे। खुद ही नहीं जा सकते हैं तो तुम्हारी सद्गति कैसे करेंगे? इसीलिए भगवान ने कहा है इन साधुओं का भी मुझे उद्धार करना है। सिर्फ वो समझते हैं कृष्ण भगवानुवाच, परंतु है शिव भगवानुवाच। शिव है ही अशरीरी, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ही समझाएंगे। मनुष्यों की रचना प्रजापिता ब्रह्मा से होती है, ये तो सब मानते हैं। कोई से भी पूछो, उनको महसूस हो कि बरोबर बाप बच्चों को किस लिए रचते हैं। बाप बच्चों को किस लिए रचते हैं? जैसे ही बाप शब्द आता है, नेक्स्ट शब्द क्या आता है? स्वर्ग की स्थापना के लिए वर्षा। वर्षा के लिए। कहते हैं ना दो ही शब्द है, बाप वर्षे को याद करो। तो बाप बच्चों को किस लिए रचते हैं? दुनिया में भी लोग बच्चों को अगर खुद के बच्चे नहीं अडॉप्ट करते हैं, किस लिए? उन्हें वारिस बनाते हैं। तो बाप बच्चों को रचते हैं वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को रचा है।
तुम जानते हो बाप हमें पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाप आते हैं दुनिया को बदलने, नर्क को स्वर्ग बनाने, मनुष्य सृष्टि को दैवी सृष्टि बनाने। वही सुख देने आएंगे। भल यहाँ मनुष्य पदमपति है, महल माड़ियां हैं, परंतु तुम जो पढ़ाई पढ़ते हो उससे तुम बड़ा ऊंच पद पाते हो। जिस्मानी पढ़ाई वाले समझेंगे कि हम बैरिस्टर बनेंगे, आईएएस बनते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारी बुद्धि में है क्या? लक्ष्य भी ईश्वर स्टूडेंट को बहुत क्लियर होता है ना। आज दुनिया में देखो जो बच्चे हैं कितनी मेहनत करते हैं, कितना कंपटीशन है, और सभी मेहनत इतनी करते हैं कि अच्छे मार्क्स मिले, अच्छा हमें किसी कॉलेज में एडमिशन मिले, हम ये बने आगे जाके। तो इसी तरह बाबा कहते हैं ये तो पूरे कल्प की पढ़ाई है, पूरे कल्प में आत्मा का जो फ्यूचर बनना है उसकी ये पढ़ाई। तो हम मुरली को एक रूटीन वे से सुनना, रूटीन वे से एक नियम पूरा करना, उससे हमें प्राप्ति नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। इस ज्ञान का जो सत्य है, सबसे बड़ा जो खजाना है वो है ही मुरली। तो बाबा की जो मुरली है, एक है क्लासेस होते हैं वो एक्स्ट्रा है। जैसे स्टूडेंट्स भी जो क्लासरूम टीचिंग होता है उसके बाद उसी सब्जेक्ट के लिए और किताबें भी पढ़ते हैं, उस विषय को और एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन यहाँ जो बाबा की मुरली है वो हमारा फाउंडेशन है। मुरली के एक एक शब्द में लाइट और माइट है। लाइट मतलब एक समझ है, उससे बुद्धि का ताला खुलता जाता है, और माइट आत्मा को वो शक्ति भी मिलती है, उसमें एक सूक्ष्म रूहानी आत्मा के अंदर शिफ्ट भी आता है अगर मुरली ध्यान से पढ़ते हैं या सुनते हैं। उसी से दिव्य बुद्धि हमारी खुलती जाती है और पावरफुल होती जाती है। और दिव्य बुद्धि अगर स्ट्रांग है तो कर्म श्रेष्ठ होते जाते हैं, संस्कार परिवर्तन होते जाते हैं। इसीलिए मुरली एक रूटीन जैसे नियम की तरह हम करें वो नहीं, लेकिन और इसका जो वैल्यू है, आप सोचो ये किसके महावाक्य है? भगवान उवाच। भगवान ने क्या कहा मेरे लिए आज, उस भावना से हम सुने तो बाबा कहते हैं कि तुम बहुत बड़ा ऊंच पद पाते हो। तुम्हारी बुद्धि में है हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए। कितना ऊंच पद है। सो भी 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनते, अकाले मृत्यु नहीं होती है, परंतु किसकी? ये सब पद, ये ऊंच पद और ये प्राप्तियां किसको होंगी? जो परवाने बाप को अपना बनाते, बाप की गोद लेते हैं। साहूकार तो गरीब की गोद नहीं लेंगे, गरीब के बच्चे साहूकार की गोद लेंगे। अभी तो सब बिल्कुल गरीब है। तुम जानते हो ये महल माड़ियां आदि सब खत्म हो जाएंगी, मिट्टी में मिल जाएगा। हम विश्व के मालिक बनने वाले, मालिक थे अब नहीं है, फिर मालिक बनेंगे। सारी सृष्टि का मालिक और कोई बनते नहीं। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो 21 जन्म के लिए। सुख तो सबके लिए है। यहाँ तो छोटी आयु वाले भी मर जाते हैं। बहुत ऐसे भी होते हैं जो राजा के पास जन्म लेते ही मर पड़ते। राजाई जैसे जन्म लेने तक ही मिली। अभी तुम बच्चे जानते हो यहाँ हम बैठे हैं किसके आगे? अपने स्क्रीन के आगे नहीं,
यहाँ हम बैठे हैं बाबा के बाप के आगे, बेहद बाप के आगे आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है। अभी जानते हैं हमारी आत्मा का पिता बाप आया हुआ है, पुराने बंधन से छुड़ाए नए संबंध में जुड़ाने के लिए। बरोबर तुम सूक्ष्म वतन वैकुंठ आदि में जाते हो, मिलते झूलते हो, तो तुम्हारा कनेक्शन हो गया बेहद का। हद क्या है? हद और बेहद बहुत 1 सेकेंड का शिफ्ट है। हद है अपनी इस फिजिकल देह की आइडेंटिटी, इस रोल में ही फंसे रहना। सारा दिन हमारी कॉन्शियसनेस रोल कॉन्शियस है, लेकिन बेहद है, इसीलिए रोज अभ्यास करते हैं कि हम ऊपर से अवतरित हुए। रोज नीचे से ऊपर जाने का पुरुषार्थ नहीं करना है। ऊपर से संपूर्ण आत्मा एक फरिश्ता इस लिमिटेड रोल में स्टेप इन करो और सारा दिन उस कॉन्शियसनेस में रहकर हम एंगेज होते हैं अपने रोल से, जिसको बाबा कहते हैं ना, निमित्त मात्र पाठ में आना है। ये भी एक सूक्ष्म अंदर का अभ्यास है। अशरीरी बनने का अभ्यास नहीं, अशरीरी है, आत्मा है ही बॉडीलेस, और वो बॉडी में इनकारनेट हो रही है, अवतरित हो रही है। किस लिए? एक और दिन इस पार्ट को फुलफिल करने के लिए। और इस पार्ट से हम क्या कर रहे हैं? बाबा की सेवा भी कर रहे हैं और अपनी ही संपूर्णता को एक एक दिन उसके एक एक लेवल को एक्सपीरियंस में ला रहे हैं। तो बाबा कह रहे थे तुम्हारा कनेक्शन है बेहद का। ये कैसा अच्छा फैशन हो गया है, अपने ससुर घर जा सकते हो। मतलब ट्रांस में हम सत्युग की बातें देख सकते हैं। मीरा का भी वैकुंठ ससुर घर था, चाहती थी हम वैकुंठ जाएं, तो यह ससुर घर नहीं, यहाँ तो बिल्कुल गरीब है, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है। भारत हमारा बहुत ऊंचा देश है, सोने का भारत था, अभी नहीं है। जब था उसकी महिमा करते हैं, अभी तो सोने की क्या हालत हो गई। जेवर आदि सब ले लेते हैं, बेचारे छिपा कर रखते हैं, कहीं डाकू ना लूट ले जाए। वहां तो बेशुमार सोना होगा, निशानियां भी लगी है। सोमनाथ के मंदिर में निशानियां हैं, मणिया आदि कब्रों में मुसलमानों ने जाकर लगा दी, अंग्रेज लोग भी ले गए, तो निशानियां लगी हुई है। तो भारत कितना साहूकार था, अब देखो भारत का क्या हाल है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप के बने हैं स्वर्ग का मालिक बनने, तो बाबा आया है, आगे भी आया था। शिवरात्रि मनाते हैं, अब रात्रि कृष्ण की भी कहते हैं, शिव की रात्रि भी कहते हैं। है जरा सा फर्क, इन बातों को अब तुम बच्चे जानते हो। कृष्ण का जन्म तो दिन में हो व रात में हो, इसमें रखा ही क्या है। रात्रि कृष्ण की मनाना वास्तव में रॉन्ग है, रात्रि है शिव की। परंतु ये है बेहद की बात, और है भी शिव भगवानु। उन्होंने शिव को भूल कृष्ण की रात्रि लिख दी। जब रात पूरी हो तब दिन शुरू हो। ये तो क्लियर है ना, बेहद की रात बेहद का दिन। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण का जन्म तो सतयुग में होता है, उनके जन्म में सबसे बेस्ट टाइम होता है सृष्टि का, उसे तो रात्रि नहीं कहेंगे, वो तो दिन है। रात होती है कलयुग की रात, जब शिव बाबा आते हैं। तो जब रात पूरी हो तब दिन शुरू हो। बाप आते हैं बेहद का दिन बनाने, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा कहाँ से आए? गर्भ से तो निकले नहीं,
ब्रह्मा के माँ बाप कौन है? ये सब अलौकिक जन्म है। तो बाबा कह रहे हैं कितनी विचित्र बात है, बाप आकर एडॉप्ट करते हैं, इनको फिर माँ भी बनाते हैं। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का बच्चा भी है, और क्या है? माँ। बननी भी शिव है। बाबा का माँ है, वन्य भी है। नहीं, वन्नी। वन्नी है। शिव बाबा उन्हें हमारी माँ बनाते ना, अलौकिक माँ, उनके द्वारा हमें अडॉप्ट करते हैं और बच्चों को, ब्राह्मणों को अडॉप्ट करते हैं। तो इनको माँ भी बनाते हैं, बच्चा भी बनाते हैं, माँ ही अडॉप्ट करती है। इसीलिए गाया जाता है, तुम माँ पिता हम बालक तेरे। हम सब आत्माएं आपके बच्चे हैं। आत्मा ही पढ़ती है, इन ऑर्गन से सुनती है। तो इस समय सब सोल कॉन्शियस होके बैठे। ये भी बहुत सूक्ष्म अभ्यास है, प्रैक्टिस करते जाओ। हर माइक्रो एक्टिविटी, माइक्रो सेकेंड, इंद्रियों से भी जो कर्म हो रहा है, अगर आप बैठे ही हैं एक जगह, कानों से सिर्फ सुन रहे हैं कुछ, या आंखों से कुछ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो बैठना कहाँ है? आत्मा का सीट कहाँ है? ये भ्रिकुटी। तो अंतर्मुखी होकर अपने को वहां महसूस करना, इंद्रियों से अलग मैं स्वराज्य अधिकारी, इन इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। जैसे आप कार में बैठते हैं, ड्राइव कर रहे हैं खुद, तो आपको क्लियरली महसूस होता है ना, कार और मैं अलग है, वो डिस्टिंक्ट है। ऐसे ही सोल, ये पायलट है, ड्राइवर है, यहाँ अंदर इन इंद्रियों से अपने को अलग फील करना, फिर कॉन्शियसली इन इंद्रियों से एंगेज होना। तो ये बहुत सूक्ष्म अभ्यास है। मम्मा, गुलजार दादी, इन्होंने इस पर बहुत, सभी दादियों ने, लेकिन बाबा, मम्मा और गुलजार दादी भी स्वराज्य अधिकारी पे बहुत गुप्त अंदर मेहनत करती थी। हर इंद्रिय को जैसे आप कॉन्शियसली यूज कर रहे हैं, नहीं तो ये जो एक्शंस हैं, देखना, सुनना, बोलना, बड़े ऑटो मोड में चलता है। इंद्रियां अपने आप, मतलब अनकॉन्शियसली हम कर्म करते रहते, लेकिन इसके लिए एक पॉज चाहिए। बिफोर डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करने के पहले हम कौन सा एक पॉज लेते हैं? 5 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स, अंतर्मुखी बन जाइए अपने आत्मिक स्मृति में बैठकर, फिर कर्म में आना। ये जो इंद्रियां विकारों से जल गई, इन्हें शुद्ध स्मृति से फिर प्यूरिफाई कर रहे हैं ना। मैं आत्मा भी हूँ, निमित्त भी हूँ और स्वराज्य अधिकारी भी हूँ। तो आत्मा ही पढ़ती है, इन ऑर्गन से सुनती है। बच्चों को ये याद भूल जाती है। बहुत सटल है, सूक्ष्म है। देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप समझाते हैं, तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। बाबा ने समझाया, मुझे याद करो, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, जो हीरे तुल्य है। जो बाप के बनते हैं, उनका हीरे तुल्य जन्म है। तुम्हारी आत्मा शरीर के साथ परम पिता परमात्मा की बनी। अब आत्मा हीरे जैसा बनती है, अर्थात प्योर सोना बनती है, 24 कैरेट। अभी कोई कैरेट नहीं रहा है। अभी तुम बच्चों को सम्मुख बैठ सुनने से मधुबन की भासना आती है, यहाँ ही मुरली बजती है। भल बाबा वहां भी जाते हैं, परंतु इतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि मुरली सुनकर फिर मित्र, संबंधी आदि माया के राज्य में चले जाते हैं।
मधुबन तो हमारा घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है, और वहां जाते हैं तो वहीं रहना होता है, ब्राह्मणों का ही संग है वहाँ। और सारा दिन वहाँ की दिनचर्या ज्ञान योग की होती है। यहाँ तो मुरली सुनी, फिर हम अपने लौकिक रोल में फिर जाते हैं, तो इसीलिए बाबा कहते हैं फर्क पड़ जाता है। यहाँ तो तुम भट्टी में रहते हो, यहाँ तो राजाई की प्राप्ति के लिए पढ़ते हो, ये तुम्हारे रहने के लिए हॉस्टल है। घर के भी और बाहर के भी कितने आकर रहते हैं। यहाँ तुम स्कूल में बैठे हो, गोरख धंधा आदि कुछ नहीं है, आपस में ही चिट चैट करते रहते हैं। एक तरफ है सारी दुनिया, दूसरी तरफ हो तुम। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम आत्माओं का प्रीतम एक है, आत्मा ही उनको याद करती है। भक्ति में कितना भटकते हैं निराकार बाप से मिलने के लिए, क्योंकि दुखी है। सतयुग में भटकते नहीं। अभी कितने ढेर चित्र बनाए हैं, जिसको जो आया है वो चित्र बनाए। भक्ति में कितने चित्र हैं, गुरुओं का कितना मान है, समझते हैं जैसे वह गुरु लोग हैं, वैसे यहाँ भी ये गुरु है। किसकी बात हो रही है? ब्रह्मा बाबा की। जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो लोग सोचते थे ना यही इनका गुरु है, भगवान है। जैसे साधु वासवानी पहले टीचर था, पीछे साधु बना, गरीबों की सेवा की। अभी उनके पास कितने लाखों रुपए आते हैं। मनुष्य समझते हैं जैसे और आश्रम है, वैसे ये भी एक आश्रम। अभी तक शिव बाबा की प्रत्यक्षता तो हुई नहीं कि यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, ऐसा लोगों को नहीं लगता है। जैसे और स्पिरिचुअल संस्थाएं हैं, लोग सोचते हैं ये भी एक संस्था है, आश्रम है। परंतु तुम समझते हो यहाँ बाप आते हैं ब्रह्मा के तन में। जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां चाहिए, ब्रह्मा के मुख वंशावली चाहिए, जो रुद्र यज्ञ रचे। ये है रुद्र शिव बाबा का यज्ञ। अब एक को ही याद करना है। यहाँ तो मनुष्य से देवता बनने की बात है। ऐसा कोई सत्संग नहीं है जहाँ ये बातें हो कि मनुष्य से देवता बनना है। तुमको ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तुम्हारी बात से जब हम ये बात कहते हैं लोगों को, तो मनुष्य हंस पड़ते हैं, हंसते हैं कि ये कैसे हो सकता है। फिर जब पूरा ज्ञान समझते हैं, फिर कहते हैं कि इनकी बात राइट है। बरोबर भगवान बाप है ना, बाप से वर्षा मिलता है। विश्व के मालिक थे, अब देखो क्या हाल है। स्वर्ग किसी को भी बोलो, वह तो बाप हैं, स्वर्ग रचते हैं। फिर तुम स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं बनते हो? नर्क में क्यों बैठे हो? अभी तो रावण राज्य है। सतयुग में रावण होता ही नहीं। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म देवताओं का एक ही रिलीजन है क्या? सुप्रीम रिलीजन अहिंसा, नॉन वायलेंस। और बाबा ने नॉन वायलेंस को भी कितना अच्छी तरह समझाया है ना। विकारों की हिंसा नहीं है, आत्मा के अंदर कोई भी वायलेंस नहीं। और ये वायलेंस किससे जुड़ा है? संकल्प से। जी, संकल्प से। संकल्प संकल्प में वायलेंस आता है। कार्ड से जुड़ा। विकारों की उत्पत्ति होती ही किससे है? जब आत्मा अपने को भूलकर अपने देह भान में बॉडी भान कॉन्शियसनेस। में आती है। तो देह अभिमान में आना ये सबसे बड़ा बाबा कहते हैं भूल है। और देह अभिमान से फिर और सब जो भी विकार हैं, कमियां हैं, वो हमारे अंदर इमर्ज होती है।
तो वायलेंस इंग्लिश में कहते हैं वायलेंस, हिंदी में हिंसा। वायलेंस का शब्द जो है, वायलेंस होता है जब हम अपने ही ट्रू सेल्फ को, अपने ही सत्य को, अपने ही प्योर नेचर को भूल जाते हैं, उसको वायलेट करते हैं, तो उसको खंडन करते हैं। अपने अंदर जब कोई भी विकार वाली इन्फ्लुएंस आता है, विकारों से इन्फ्लुएंस थॉट्स आते हैं, लोभ आया, अटैचमेंट के वश होकर थॉट्स चल रहे हैं, काम है, क्रोध है, आलस्य है, भय है, ईर्ष्या है, बहुत सारे विकार है ना। तो काम, क्रोध, लोभ, ये सब जो भी हमारे अंदर उसकी भावनाएं, संस्कार इमर्ज होता है, उसकी वाइब्रेशंस आती है, तो आत्मा अपने ही प्योरिटी को वायलेट कर रही है। रक्षाबंधन आ रहा है, हर साल हम राखी बंधवाते हैं, किस लिए? एक बार तो प्रतिज्ञा कर ली बाबा से, जो बेसिक पवित्रता है ब्रह्मचर्य की वो तो करते हैं, लेकिन बाप समान संपूर्ण पवित्र बन, उसके लिए टोटली नॉन वायलेंट बनना है। अंदर कोई भी अंश, बाबा कहते हैं ना, वो भी ना रहे। इसीलिए हर साल उस व्रत को हम पक्का करते कि बाबा हम पवित्र रहें। लेकिन पवित्रता का जो डेफिनेशन है, जब हम ज्ञान में आते हैं और जब पुराने हो जाते हैं तो और गहरा होता जाता है ना। तो अहिंसा बहुत डीप है। किसी भी समय हम अपने अंदर कोई भी, जिसको बाबा कहते हैं किचरा, व्यर्थ का किचरा, विकार तो बहुत आगे की बात है, नेगेटिव व्यर्थ कोई भी ऐसी चीज जो प्योर नहीं, उसको एंटर करने देते हैं और उसको इंडल्ज करते हैं, वो वायलेशन है, अपने अपना ही वायलेशन। कि आत्मा कैसे आती है? निर्विकारी। तो अपनी ही पवित्रता हमारी सबसे बड़ी डिग्निटी है। उस डिग्निटी को मेंटेन करना, यही तो हमारा पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं ना, बच्चे आप हीरा हो, और हीरे पे दाग भी है, मैल भी चढ़ गया है। तो सारी जो अटेंशन है हमारा, यही है कि हमारा जो प्योरिटी का बल है वो बढ़ता जाए, संकल्पों में, वाइब्रेशंस में, स्मृति में। तो बाबा कह रहे थे, रोज की मुरली में आप देखो कोई ना कोई बात बाबा बताते हैं जो उस शुद्धि को, पवित्रता को बढ़ाती है। ऐसे ही उस दिन थर्सडे को भोजन पे कितना था, भोजन पे कितना बोला बाबा ने, योग युक्त भोजन खाओ, वो भी एक पवित्रता का, एक बढ़ाने का एक तरीका है। अहिंसा परमो धर्म है, उसको विष्णुपुरी कहते हैं, परंतु समझते नहीं विष्णुपुरी माना स्वर्गपुरी। तुम बच्चे जानते हो विष्णुपुरी में जाने के लिए बाप आकर पढ़ाते, कहते हैं माम एकम याद करो। परम पिता परमात्मा आकर ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा अपना कर्तव्य कराते हैं। क्लियर लिखा है, विष्णुपुरी कहो व कृष्णपुरी कहो, एक ही बात है। लक्ष्मी नारायण बचपन में राधे कृष्ण है। यह प्रजापिता ब्रह्मा तो साकारी है। सूक्ष्म वतन में प्रजापिता नहीं कही, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन होती है। बाप तुम्हें अपना बनाते हैं। सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र अपने घर में रखो, उसमें लिखत भी हो। गाते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहने से शिव को गुम कर दिया। वो है निराकार परम पिता परमात्मा। ये है प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा को देवता भी कहेंगे। देवता तब कहेंगे जब बाबा अव्यक्त होते हैं, अब तो अव्यक्त हैं, संपूर्ण फरिश्ता बनते हैं। तुमको अभी देवता नहीं कहेंगे, देवताएं हैं सतयुग में, तुम्हारा है दैवी धर्म। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताए नमः। कहते हैं ना कि ब्रह्मा परमात्मा है ना,
ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं नमः कहते हैं, न कि ब्रह्मा परमात्माएं नमः। जब इन्हों को देवता कहते हैं, फिर अपने को परमात्मा क्यों कहते हैं? सब परमात्मा के रूप हैं, ये कैसे हो सकता है? यह भी ड्रामा में नोंद है, उनका दोष नहीं। अब उन्हों को रास्ता कैसे बताएं? सब भगत भूले हुए हैं, किस्म किस्म के अथाह रास्ते बताते हैं। अब बाप समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है, वर्षा लेना है तो सिवाय ब्रह्मा के शिव बाबा से वर्षा मिल ना सके। सब उस एक प्रीतम को बुलाते हैं, मैं कल कल इस संगम पर आता हूँ। मैं हूँ बिंदी, भेंट देखो कैसे करते हैं। कितनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ है। ये है कुदरत। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा मीठा बाबा, वाह 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 वाह। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने को आत्मा समझ, दिल की प्रीत एक बाप से लगानी। ये दुनिया कोई काम की नहीं, इसीलिए इससे बुद्धि को भूल जाना है। इसीलिए इसे बुद्धि से भूल जाना है। अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा फिदा होना है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। यह पाठ पक्का करना है। आज का वरदान, समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जैसे समय की रफ्तार तीव्र गति से सदा आगे बढ़ती रहती है, समय कभी रुकता नहीं। यदि उसे कोई रोकना भी चाहे तो भी रुकता नहीं। समय तो रचना है, समय तो आपकी रचना है, आप रचयिता हो। इसीलिए कैसी भी परिस्थिति अथवा समस्याओं के पहाड़ भी आ जाए तो भी उड़ने वाले कभी रुकेंगे नहीं। अगर उड़ने वाली चीज बिना मंजिल के रुक जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप बच्चे भी तीव्र पुरुषार्थी बन उड़ती कला में उड़ते रहो, कभी भी थकना और रुकना नहीं है। आज का स्लोगन, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। वृत्ति क्या होती है सब जानते हैं। जैसे आप एसी चलाते हैं, 1 सेकेंड नहीं 1 मिनट चलाया, फिर बंद किया, फिर 2 मिनट चलाया, फिर बंद कर दिया, फिर आधे घंटे और फिर चलाया, तो ठंडक होगी। हमारे उस रूम का जो एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर है, वो चेंज होगा। वृत्ति से, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाओ। वृत्ति क्या है? सस्टेन्ड एक ही क्वालिटी ऑफ थॉट, वाइब्रेशंस कंसिस्टेंटली कुछ लंबे समय तक चले। तब जैसे अगरबत्ती है, अगरबत्ती आपने जला के छोड़ दी, जितना समय वो उसकी खुशबू फैलती जाती है, उस रूम का पूरा वो जो फ्रेग्रेंस है उसको चेंज कर देता है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, अच्छा किसी कोई बात हुई, बाबा इस आत्मा को शांति मिले, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, या मनसा सेवा करते हैं, बैठकर भी करते हैं।
लेकिन वायुमंडल बनाने के लिए निरंतर उस श्रेष्ठ स्मृति और निरंतर हमारे वाइब्रेशंस जो हैं वो प्योर लेवल के, साधारण भी नहीं, तब जो हमारे आसपास की आत्माओं की वृत्ति है वो उससे चेंज हो। शांति। ठीक है। 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। तो आज की मुरली मुझ आत्मा को अभी से पार्ट में लानी है। कोई भी एक पॉइंट लेकर अभी से मुझे उसे पार्ट में लाना है। कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ बैठे हैं ना, यहाँ बैठे हुए हम उसको रिवाइज करें, इम्बाइब करें। अव्यक्त इशारा भी दिखाना है अजय भाई, अव्यक्त इशारा आज का। दीदी आप सुना दीजिए। जैसे ब्रह्मा बाप आदि देव होते हुए, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए सदा बच्चों को सम्मान दिया, अपने से भी ज्यादा बच्चों को बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया। इसलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। तो सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। दीदी और अभी मुरली रिवाइज करानी है 5 मिनट।